यह कहानी है राधिका की, जो शिवपुरी नाम के एक छोटे से शहर में रहती थी। वह एक सीधी सादी मासूम सी लड़की थी, जिसकी दुनिया किताबों और ख्वाबों में ही सिमटी हुई थी। कॉलेज के पहले दिन उसकी मुलाकात आर्यन से हुई, जो दिखने में स्मार्ट, बातों में शातिर और लड़कियों के बीच काफी लोकप्रिय था। राधिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सीधी सादी जिंदगी में प्यार इस तरह दस्तक देगा। आर्यन की एक मुस्कान ने राधिका के दिल में हलचल मचा दी थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। कॉलेज की लाइब्रेरी, कैंटीन और पार्क के कोनों में उनकी हंसी और बातचीत गूंजने लगी। राधिका के लिए यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। 3 साल गुजर गए और अब राधिका अपने दिल की बात कहने के लिए तैयार थी। कॉलेज के फेयरवेल वाले दिन उसने आर्यन से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मासूम भावनाओं का मजाक बनने वाला है। आर्यन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, राधिका, तुम्हें लगा मैं तुमसे प्यार करता हूं? तुम तो मेरे लिए बस टाइम पास थी। असली प्यार तो मैं स्नेहा से करता हूं। यह सुनते ही राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन आर्यन के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसी राधिका का मजाक उड़ा रहा था, जो उसकी एक मुस्कान के लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ सकती थी। इस धोखे ने राधिका को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया कि वो खुद को इतना मजबूत बनाएगी कि पूरी दुनिया उसकी तरफ देखकर कहेगी, यही है असली जीत। उसने पढ़ाई में जी जान लगा दी, अपनी पर्सनैलिटी को निखारा और कुछ ही सालों में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच गई। अब राधिका वह कमजोर लड़की नहीं थी जो कभी आर्यन के पीछे भागा करती थी। 6 साल बाद एक मीटिंग के सिलसिले में राधिका दोबारा अपने उसी शहर में आई। उसे पता चला कि आर्यन अब बेरोजगार है। उसकी प्रेमिका स्नेहा ने भी उसे धोखा दे दिया है और वह शराब में डूबा हुआ अपनी जिंदगी को कोस रहा है। राधिका ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बदले की शुरुआत यहीं से की। उसने आर्यन को अपने ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाया। आर्यन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस कंपनी में वह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है, उसकी बॉस वही राधिका है जिसे कभी उसने ठुकरा दिया था। इंटरव्यू के दौरान जब राधिका ने अपनी कुर्सी घुमाकर आर्यन की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, पहचाना मुझे? तो आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबरा गया, माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन राधिका के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। उसने सिक्योरिटी को बुलाया और कहा, इसे बाहर छोड़ आओ, क्योंकि ये इंसान नहीं, धोखा है। लेकिन राधिका का बदला यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने आर्यन की डूबती कंपनी को खरीद लिया। उसका गिरवी रखा हुआ घर भी अपने नाम कर लिया। अब आर्यन के पास ना नौकरी थी, ना घर और ना ही कोई अपना। वो सड़क पर आ गया। पर कहानी का असली मोड़ यहीं आया। राधिका के दिल में इंसानियत बाकी थी। उसने आर्यन को फिर से मिलने बुलाया और कहा, तुमने मेरे दिल से खेला था, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी से नहीं खेलूंगी। असली जीत तुम्हें गिराकर नहीं, तुम्हें उठाकर मिलेगी। राधिका ने उसे एक छोटी सी नौकरी दी, जिससे वह अपनी जिंदगी को दोबारा खड़ा कर सके। आर्यन ने इस बार ईमानदारी से काम करना शुरू किया। उसने अपनी गलती का पछतावा किया और खुद को बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह मेहनत से आगे बढ़ा और एक अच्छा इंसान बन गया। सालों बाद जब दोनों फिर मिले, तो ना तो राधिका के दिल में नफरत थी और ना आर्यन के मन में अहंकार। वो दोनों अलग अलग रास्तों पर थे, लेकिन अब एक दूसरे का सम्मान करते थे। राधिका ने आखिर में यह समझ लिया था कि किसी को गिराकर बदला लेना आसान है, लेकिन किसी को माफ कर देना असली ताकत होती है। उसकी जीत आर्यन को हारते देखने में नहीं थी,
बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बनते देखने में थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुनिया चाहे लाख कोशिश कर ले आपको तोड़ने की, अगर आप खुद को जोड़ना सीख लें तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है।